तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 64। मास्टर महाशय श्री रामकृष्ण वचनामृत के रचयिता, जिन्होंने श्री रामकृष्ण के उपदेशों को रिकॉर्ड किया है, लिपिबद्ध किया है, वे कुछ दिनों तक 5-6 दिनों से श्री रामकृष्ण के पास दक्षिणेश्वर में रह रहे हैं और इसलिए प्रतिदिन श्री रामकृष्ण के उपदेशों को वे रिकॉर्ड कर पाते हैं। इसके पहले पिछली बार कल हमने 63वें परिच्छेद का पाठ किया था और उसके बाद आज पिछली बार हमने कल ही प्रारंभ कर दिया था 64वां परिच्छेद, जिसमें प्रारंभ में प्रेम की बात कही गई है। कल हमने देखा था प्रेम क्या है। प्रियस्य भावम, जिस वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति को उससे हमको सुख प्राप्त होता है, उसके प्रति जो वस्तु हमें प्रिय है, जिस वर्ड यूज करते हैं प्रिय है, तो जिस वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति जो हमें प्रिय है उसके प्रति हमारा जो भाव होता है, हमारा एटीट्यूड, हमारी मन की स्थिति होती है, उसे हम प्रेम कहते हैं। और फिर हमने इस पर विश्लेषण करते हुए ये बताया था कि 3 प्रकार के प्रेम होते हैं। पहला होता है जिसमें हमारा स्वयं का स्वार्थ निहित है, हमें सुख प्राप्त होवे। तो जो जड़ पदार्थ हैं, घड़ी है, पुस्तक है, खाने की चीज है, उसमें तो उनके सुख का कोई प्रश्न उठता नहीं है। केवल हमारा ही सुख है, हमें अच्छा खाना मिला, अच्छी घड़ी मिली, अच्छा कपड़ा पहनने को मिला, वह मुझे प्रिय हो गया, हम उसको प्रेम करने लगे, उस वस्तु इत्यादि को प्रेम करने लगे। लेकिन जब यह प्रेम प्राणियों के प्रति होने लगता है, व्यक्तियों के प्रति होने लगता है, तब उसकी 3 श्रेणी हो जाती। पहला है स्वार्थी प्रेम, स्वयं के लिए प्रेम, सुख, खुद को सुख मिले। और मैंने फिर दृष्टांत दिया था, बच्चे का दृष्टांत। तो बच्चा मां को प्यार इसलिए करता है कि मां से उसे सब कुछ मिलता है, आश्रय मिलता है, दूध मिलता है, खाना मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है, सब कुछ मिलता है। उसके बाद में मित्रों का प्रेम होता है, कुछ अवस्था में स्वार्थी प्रेम होता है। आजकल के जमाने में जो पति पत्नी का प्रेम होने लगा है, उसमें वो स्वार्थ का भाव अलग है, खुद का सुख देखते हैं और इसलिए वो ज्यादा रहता नहीं, डाइवोर्स इत्यादि हुआ करते हैं। दूसरा लेवल है जहां पर हम एक दूसरे को प्रेम करते हैं, उसमें स्वयं का भी स्वार्थ, दूसरे का भी स्वार्थ, वह भी सुखी रहे, मैं भी सुखी रहूं, दोनों। और जो तीसरा लेवल है प्रेम का, सर्वोत्कृष्ट प्रेम का जो लेवल है, स्तर है, उसमें जिसको प्यार किया जा रहा है, जिसको प्रेम कर रहे हैं, उसको सुख प्रदान करना, उसको सुख मिले, उसमें खुद को अच्छा लगता है। और फिर मैंने दृष्टांत कल गोपियों का दिया था, बड़ा सुंदर दृष्टांत। गोपियां, अनेक गोपियां हैं, राधा है, ललिता है। और ललिता क्या करती है, राधा को भेज रही है कि जाओ श्री कृष्ण के पास जाओ। राधा संकोच करती है, वो कहे नहीं नहीं तुम जाओ जाओ, मैं यहाँ ठहरी हुई, किसी को आने नहीं दूंगी, तुम लज्जा से मत डरो। क्यों भेज रही है? क्योंकि श्री कृष्ण को उससे सुख प्राप्त होगा। क्या ललिता श्री कृष्ण को प्रेम नहीं करती? क्या वो नहीं चाहती कि उसके पास जाए? नहीं, वो चाहती है श्री कृष्ण, राधा से मिलकर श्री कृष्ण को बहुत प्रसन्नता होती है, इसलिए स्वयं का स्वार्थ त्याग कर ललिता खुद चाहती है कि वो श्री कृष्ण से मिले, लेकिन स्वयं का स्वार्थ त्याग कर वो राधा को भेजती है कि तुम जाओ और श्री कृष्ण से मिलो। ये 3 लेवल हमने कल बताए थे प्रेम। और श्री रामकृष्ण कहते हैं कैसा प्रेम? सीता का प्रेम, गोपियों का प्रेम, श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ जानती नहीं, केवल यह जानती हैं श्री कृष्ण कि बस दिन रात श्री कृष्ण भगवान को, सीता जी राम को छोड़ और किसी का भी चिंतन नहीं करती। और मैंने कल कहा था कि
हनुमान जी जब लौट कर आए तो कहे कि सीता, वो तो दिन रात चारों ओर राम ही राम है, ऊपर नीचे बाहर सभी जगह राम ही है, यमराज पास में जा ही नहीं सकता, वो तो मरने के लिए तैयार बैठी, प्राण तो है ही नहीं मानो, लेकिन अंदर बाहर सभी राम ही राम। तो ये एक अत्यंत उत्कट स्थिति। और श्री रामकृष्ण कहते हैं, यहां पर एक और क्या दृष्टांत कहा है, क्या कहा है, उन्माद, पागल। अरे संसारी प्रेम में भी लोग पागल हो जाते होते हैं कि नहीं? पागल का अर्थ है जो लौकिक कोड ऑफ कंडक्ट जो है, लौकिक व्यवहार, उसकी उपेक्षा हो जावे, तब लोग कहते हैं कि अरे पागल हो गया है। और प्रेम में ऐसी स्थिति हो जाती है। अरे संसारी प्रेम में जब लड़के लड़की में प्रेम पढ़ते हैं, में पढ़ते हैं, तो उनकी भी अवस्था ऐसी तो हो जाती है। आप जानते हैं कैसे उल्टे पुल्टे व्यवहार करने लगते हैं, लोग लज्जा कुछ रहती नहीं। तो ऐसी स्थिति जब भगवान के लिए होगी तब उसको कहते हैं ये उत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट प्रेम। और जब यह प्रेम प्राप्त होता है तो भगवान के दर्शन होते। यह हमने चर्चा कल की थी, अब आगे का पढ़ें। लेकिन श्री रामकृष्ण एक कंडीशन बताते हैं, यह कामनी कांचन पर मन रहने से नहीं होता। अगर आप सांसारिक भोग करना चाहें तो भगवान से प्रेम नहीं हो सकता। बड़ी कठिन बात। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम तह नहीं काम, तुलसी कबहु न होत है, रवि रजनी एक ठाम। ये भी हमने देखा था, कल बात की थी इसके, कि जहां काम है, जहां काम सुख की इच्छा है, कांचन धन प्राप्त करने की इच्छा है, वहां पर राम नहीं मिल सकते। और अभी हम देखते हैं, हम पढ़ लेंगे, उसके बाद भी विवेचन करेंगे इस पे। कामनी के साथ रमण, इसमें क्या सुख है? ईश्वर दर्शन होने पर रमण सुख से करोड़ गुना आनंद होता है। गौरी कहता था, महाभाव होने पर शरीर के सब छिद्र, रोम कूप भी महायोनि हो जाते हैं। एक एक छिद्र में आत्मा के साथ आत्मा का रमण सुख होता है। यहां पर सुख की थोड़ी सी परिभाषा, सुख का थोड़ा सा विश्लेषण यहां पर किया गया। कहते हैं कि जब महाभाव होता है, यानी भगवान के लिए प्रेम में व्यक्ति जब व्याकुल हो जाता है, ये महाभाव, ये भक्ति शास्त्र का एक टेक्निकल वर्ड है। जैसा महाभाव राधा को हुआ था, जैसा श्री रामकृष्ण को हुआ था, जैसा चैतन्य महाप्रभु को हुआ था। भाव तो हम समझते हैं, प्रेम भाव, इमोशन हम लोग समझते हैं। भाव करुण भाव है, या फिर किसी को किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव भी होता है। ये सब भाव है। ये भाव जब घनीभूत, डेंस हो जाते हैं और भगवान से संबंधित हो जाते हैं, तब उनका अर्थ ही भिन्न होता है। अलग अलग प्रकार के भाव, ये बहुत टेक्निकल है सच पूछा जाए भक्ति शास्त्र का। मधुसूदन सरस्वती ने भक्ति रसायन के अंदर उसको विस्तार से लिखा है। उन्होंने किस प्रकार से अलग अलग प्रकार के भावों से भगवान को पाया जा सकता है। तो वो भाव, उसके बाद में यह भाव, जब बहुत सारे भाव एक साथ हो जावे, जब बहुत डेंस इमोशंस हो जावे, उसको महाभाव। और जिस प्रकार से सांसारिक प्रेम में जब प्रेम की तीव्रता, प्रगाढ़ता होती है, तब सबसे अधिक सुख प्राप्त होता है, उसी प्रकार से भगवान के प्रति जब प्रेम की प्रगाढ़ता, तीव्रता होती है और जब उसको महाभाव कहते हैं, उसमें सबसे अधिक सुख प्राप्त। ये याद रखिए, प्रेम, एकाग्रता और सुख, ये तीनों का एक दूसरे के साथ संबंध है। जहां कहीं भी हमारा मन एकाग्र हो जावे, वहां हमें सुख की प्राप्ति होती है। जिस वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति इत्यादि से हम प्रेम करते हैं, उसमें हमको सुख का अनुभव होता है। ये तो एक प्रतिदिन का एक एक्सपीरियंस है। अगर कोई व्यक्ति, दृष्टांत है, उदाहरण है, लड़के लड़की पसंद नहीं करते थे, शादी हो गई, लेकिन एक साथ रहते रहते
सेवा करते करते मिलते हुए धीरे धीरे प्रेम हो गया। पहले प्रेम नहीं था, बाद में प्रेम हो गया। अगर मन हम कोई काम है, आपको अपॉइंटमेंट हो गया, आप किसी ऑफिस में काम नहीं करना चाहते थे, किसी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ाना चाहते थे, वो सब्जेक्ट आपको पढ़ाने को बोल दिया। आप कहेंगे केमिस्ट्री पढ़ाना चाहता था, मुझे फिजिक्स दे दिया, अरे क्या है, पर करना तो पड़ेगा। कंसंट्रेट करके, एकाग्र करके आप पढ़ाने लगे, उसको पढ़ने लगे, क्या होगा, धीरे धीरे उसमें आपको रस आने लग जाए। तात्पर्य यह है कि अगर आपको कोई किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, किसी सिचुएशन में के साथ प्रेम न होवे, वो आपकी रुचि के अनुसार न होवे, लेकिन फिर भी अगर आप उसे एकाग्रता के साथ करें तो एक परिस्थिति ऐसी आएगी कि तब उसके साथ प्रेम हो जाएगा और आपको सुख का अनुभव। जहां प्रेम है वहां तो सुख है ही, ये तो जाना ही जाता है। ये तीनों परस्पर संबंधित हैं। तो यहां पर कहा गया है दो प्रकार के सुख, कामनी कांचन का सुख, धन का सुख, धन प्राप्ति का सुख है, और विषय सुख। और विषय सुख में भी जिसको आप सेक्सुअल एंजॉयमेंट कहते हैं, जिसको आप सेक्सुअल एंजॉयमेंट कहते हैं, वो उसको सबसे अधिक माना जाता है। इसका उल्लेख यहां तक कि उपनिषदों में भी कहा गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति एक स्त्री के साथ में, एक पुरुष एक स्त्री के साथ में आलिंगन में रत रहता है, तब वो और कुछ नहीं जानता। जब ऐसी स्थिति होती है कि कोई व्यक्ति, पुरुष और स्त्री गाढ़ आलिंगन में रहते हैं, तब वो पूरी तरह एक दूसरे से ऐसे एक हो जाते हैं, एकाग्र हो जाते हैं कि वो बाहर का संसार भूल जाता है। वहां पर यही बात बताई गई है कि जब भगवान का दर्शन होता है, समाधि होती है, परमात्मा के साथ जब व्यक्ति एक हो जाता है, उसका समझाने के लिए स्त्री पुरुष के मिलन की वहां पर बात कही गई। मुख्य बात क्या है, बाकी सबका भूल जाना, बाकी संसार का भूल जाना। जब कभी आप पूरी तरह किसी विषय में एकाग्र हो जावे, इतने एकाग्र कि संसार को भूल जावे, तब याद रखिए आपको सबसे अधिक सुख प्राप्त हो। ये विस्मरण होना, मन से बाकी चीजों को निकाल देना, तीव्र एकाग्रता, तो रमण सुख में यही होता है। अच्छा, धन में क्या होता है? कई प्रकार के सुखों का वर्णन हमारे शास्त्रों में किया गया। बृहदारण्यक उपनिषद में ही बच्चे का सुख, राजा का सुख, विद्वान का सुख और ब्रह्मज्ञानी का सुख, ये चार सुखों का वर्णन किया। बच्चे का सुख, बच्चे का सुख क्या है? आप देखेंगे बच्चा अपने आप खेलता है, आपने देखा होगा कई बार, और किसी को चीज नहीं है। छोटा बच्चा दूध पी लिया, पेट भर गया और किसी चीज की आवश्यकता नहीं। वो माँ को भी माँ का पर्पस उसका क्या है? दूध पिलाना, बस। बाकी वो अपने आप खेलता है, अपने से खेलता है, अपने पैर के अंगूठे के अपने मुंह में लेता है। कुछ तो भी इधर करेगा उधर करेगा, वो अपने आनंद में मग्न है। मैंने तो ऐसे डॉक्टर मैंने देखा हमारे हॉस्पिटल में, एक बार ऐसे ही गए, दूसरे वार्ड में गए, तो एक बच्चा गिर गया था और उसकी हड्डी का फ्रैक्चर हो गया था, पैर की हड्डी का फ्रैक्चर हो गया था। तो बच्चों को याद रखिए प्लास्टर नहीं लगा, कुछ इस प्रकार का है, उसको आप जैसे आप जानते हैं ना, ट्रैक्शन देते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, गर्दन में हो तो ट्रैक्शन देते हैं, पैर में कुछ प्रॉब्लम हो तो ट्रैक्शन देते हैं। बच्चे को क्या करते हैं? ट्रैक्शन देते हैं। क्या किया? उसके पैर उसको उल्टा लटका देते, तो उसका वेट नीचे है, उसकी पैर जो है वो खींचा रहेगा, तो वो दोनों हड्डियां का पोर्शन अपने आप साथ में आ जाए। मैंने देखा वो लगभग पूरा लटका हुआ है बच्चा। यहां इस पोर्शन का, ये पोर्शन जो होगा, पीठ का पोर्शन जो है वो गद्दे पर लगा हुआ है, माँ उसके पास में है, लेकिन वो खेल रहा है, मस्ती खिलौना है, उससे वो खेल रहा है। अगर खिलौना उधर जाओ तो पूरी तरफ मुड़ जाएगा, वो उसके ऊपर पैर है, पूरे तरफ मुड़ जाएगा, उसकी तरफ खेल रहा है।
बच्चे को क्या है? भविष्य की चिंता नहीं, वो भूतकाल में क्या किया क्या नहीं किया उसकी चिंता नहीं, मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा उसकी कोई चिंता नहीं, राग द्वेष इत्यादि कुछ भी नहीं। और हमारी दुर्भाग्य है हमारा कि हम राग द्वेष इत्यादि भविष्य में क्या होगा और भूतकाल में हमने क्या किया क्या नहीं किया, अरे बाबा पाप, मैंने इतने पाप किए, उसका बोझा, चिंताएं ये सारी की सारी रहती। इसलिए वो बच्चे को सुख की तुलना देते हैं ब्रह्म ज्ञान के सुख की, कई अंतर। लेकिन उसमें अंतर क्या है? तो सच पूछा जाए, अभी हम देखेंगे। श्री रामकृष्ण कहते हैं, आगे आएगा, ज्ञानी में, ज्ञानी होता है क्या? 5 वर्ष के बच्चे का सा स्वभाव हो जाता है। दत्तात्रेय और जड़ भरत बालक स्वभाव थे, ये ज्ञानी की बात है। यहाँ पे तो आनंद की बात कर रहे हैं, और जो शास्त्रों की बात कह रहा हूं मैं वो आनंद की बात। बच्चा भी पूर्ण आनंद में, जो ब्रह्मज्ञानी है वो बालक जैसा हो जाता है, आनंद ही आनंद, कोई चिंता विषाद नहीं, मस्ती में। लेकिन बड़ा होने पर क्या होता है? वो बचपन का आनंद चला जाता है, और उस उम्र में भी बीमारी हो जाएगी तब आनंद चला जाएगा। मां पास में नहीं रहेगी, खाने को नहीं मिलेगा तो आनंद चला जाए। जैसे बड़ा होगा, 10 बरस 15 बरस स्कूल कॉलेज जाने लगा तो टेंशन हो जाएगा, 95% मार्क्स आने चाहिए, वो सारी की सारी प्रोसेस उसमें वो पड़ जाएगा, उसका बचपन का आनंद जो है वो। एक कोई महादेवी वर्मा का, एक आपने नाम सुना? महादेवी वर्मा एक बहुत बड़ी कवि थी हिंदी की। उसका बचपन नाम का एक कविता थी। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया सब कुछ, जीवन की मस्ती मेरी, ऐसा कुछ एक बहुत प्रसिद्ध उनकी कविता थी, बचपन। अब दूसरा लीजिए, राजा का सुख। राजा के पास सब है, सम्राट समझ लीजिए, सब धन भरा हुआ है उसके पास में, सब पावर है, जो कुछ चाहे वो भोग कर सकता है। लेकिन इसका भी निरंकुश सुख नहीं होता। राजा बनने के लिए उसको कितनी मेहनत करनी पड़ी थी, और राजा है तो पास में शत्रु भी है, दूसरा देश वाला होगा वह शत्रु है। हमारे प्रधानमंत्री भी हैं, चाहे कितने भी बड़े प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो चिंता लगी रहती है चाइना की और पाकिस्तान की, प्रॉब्लम्स लगी रही है। और फिर अगले इलेक्शन में आएंगे कि नहीं आएंगे ये भी लगा रहता है। चाहे कितना भी व्यक्ति बड़ा हो जावे, राजा का दृष्टांत वहां देते हैं, उसमें भी वापस पतित होने का भय, विरोधी का भय, उसको प्राप्त करने का, उसको राजा का भाव बनाए रखने की समस्या, ये सारी की सारी बातें रहती। जब तीसरा दृष्टांत देते हैं, छोड़ो, कोई लोग हैं वो राजा वाजा बनना नहीं चाहते, वो झमेला में पढ़ना नहीं चाहते, वो विद्वान, पढ़ाई लिखाई में आनंद। There are some people who are interested in studies, research, कई प्रकार के लेवल के लोग हैं, तो वो लेख लिखेंगे, प्रवचन देंगे, विद्वान, दूसरे को परास्त कर देंगे प्रवचन अपने उसमें डिबेट के अंदर। इसमें भी सुख है, याद रखिए, इंटेलेक्चुअल हैप्पीनेस। संगीत में आनंद है, संगीत में तन्मय होकर आनंद करते हैं, गान करते हैं, वो भी आनंद है। और याद मैंने कहा आपको कि इन सब आनंदों में एकाग्रता का भाव रहता है, तीव्र एकाग्रता का। सच पूछा जाए तो ये विषय सुख की बात जो कही, सेक्सुअल एंजॉयमेंट, उसको विचारवान व्यक्ति तो एंजॉयमेंट बोलते ही नहीं। उसमें थोड़ा क्षण भर का सुख और बाद में उसके बाद दुखी दुख, इसके सिवा और कुछ बोलते ही नहीं। जितना क्या है ना, भोगे रोग भयम,
भोग किया तो रोग लगा ही हुआ है, उसकी चिंता लगी हुई है, मन का विक्षेप होता है और कुछ नहीं होता। लेकिन अब विद्वान का सुख, विद्वान व्यक्ति दूसरे को परास्त करे या बहुत अच्छा पढ़े लिखे, कुछ उसको अपने आनंद आता है, या फिर संगीतज्ञ होगा, हायर लेवल फाइन, मन जो है वो फाइन हो गया है, उसमें आनंद का आता है। लेकिन इस आनंद के पीछे भी समस्या है। अगर गला ठीक नहीं हुआ, गले को ठीक से रखना पड़ेगा। एक उम्र आएगी जब आप ऊंचा गा नहीं सकेंगे, गला जो है वो खरखरा जाएगा। हम जानते हैं, कुछ स्वामी जी लोग थे बहुत अच्छा गाया करते थे, बहुत ही अच्छा गाते थे। मेरे पास उन लोगों के कैसेट हैं, बनारस में था, स्वामी सत्वानंद जी काली कीर्तन गाया करते थे, इतना अच्छा गाते थे कि बस। लेकिन एक उम्र आई, उसके बाद उन्होंने गाना छोड़ दिया, कि नहीं मेरा गला खत्म है। अपूर्वानंद जी दूसरे थे जिन्होंने संगीत के ऊपर एक पुस्तक लिखी, वो भी मेरे सामने ही उम्र हुई और उन्होंने गाना छोड़ दिया कि नहीं अब नहीं गा सकते। तो इनके भी सुखों की सीमाएं, ये जितने भी सुख हैं, चाहे कितने भी सटल सूक्ष्म सुख हों, इनकी सीमाएं। अंत में शास्त्रकार ब्रह्म ज्ञान की बात करते हैं। ब्रह्म ज्ञान में ऐसी कोई सीमा नहीं। श्री रामकृष्ण यहां पर ज्ञानी की बात कहते हैं, दृष्टांत देते हुए कहते हैं, महाभाव या ब्रह्म ज्ञान होने पर क्या होता है। और ये पढ़ते हैं तो हमको आश्चर्य होता है, कितना उच्चतर आनंद प्राप्त होता हो। कहते हैं महाभाव होने पर शरीर के सब छिद्र, द पोर्स ऑफ द बॉडी, रोम जितने हैं, ये देखिए, सब छिद्र महायोनि हो जाते हैं, मानो सेक्सुअल ऑर्गन्स हो जाते हैं। आप एक सेक्सुअल ऑर्गन से सुख प्राप्त करते हैं, एक एक छिद्र में आत्मा के साथ आत्मा का रमण सुख होता है, करोड़ गुना अधिक। हम तो कल्पना ही नहीं कर सकते। एक छोटा सा दृष्टांत देता हूं आपको। ईसाई संत हुए हैं सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी, आपने नाम संभवतः तो सुना होगा, मैं यहां पर तो बोलता ही हूं कई बार। इटली में हुए हैं, अधिक जीवित नहीं रहे, लेकिन ईसा मसीह के बिल्कुल जितने निकटतम जीवन ईसा मसीह का जैसा व्यतीत करना चाहिए उतना उन्होंने किया था। यानी अगर भारत में होते तो हम लोग उनको एक अवतारी बना देते। अद्भुत संत थे। और ईसाइयों की एक उच्चतम अनुभूति की कल्पना यह है कि ईसा मसीह के जैसा होना। हम लोग तो ब्रह्मज्ञान इत्यादि की बात करते हैं, भगवान के साथ विलीन हो जाना, मुक्ति की बात करते हैं, लेकिन वहां पर मुक्ति का अर्थ तो है स्वर्ग में जाना इत्यादि, वो सॉल्वेशन या मुक्ति हम लोगों जैसी नहीं मानते वो, लेकिन उससे महत्वपूर्ण मानते हैं ईसा मसीह जैसा हो जाना। और ईसा मसीह में क्या विशेषता थी? दो बातें। एक तो उनको जो सूली पर चढ़ने पर कष्ट हुआ था उसको वो बहुत अधिक महत्व देते हैं। और दूसरा, ईसा मसीह का संसार के समस्त प्राणियों के प्रति जो प्रेम था, कितना महान प्रेम। संसार के चाहे कैसे भी तापी पापी हो उसको वे स्वीकार करते हैं। तो जो ईसाई संत इत्यादि साधक है वे चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे ये दो अनुभव दीजिए। हाईएस्ट एक्सपीरियंस जो है वो आपने सूली पर जो कष्ट सहन किया था और आपने संसार के प्राणियों के प्रति जो हृदय में प्रेम का अनुभव किया था, उन दो का अनुभव कीजिए। सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी को ये दोनों हुए थे। ईसा मसीह का जहां पर उनको सूली लगी थी, जो उनको जो सूली यानी ईसा मसीह का एक पिक्चर का ध्यान करते करते उनको ठीक ठीक यहां पर छेद हो गए, वहां पर कीले भी आ गई।
यानी ईसाई धर्म का उच्चतम अनुभव। तो ये तो दुख की बात हुई ना, दे आर वर्शिपर्स ऑफ सफरिंग। लेकिन ऐसा नहीं। ईसा मसीह, सेंट फ्रांसिस ने एक बार भगवान से यह भी प्रार्थना की कि प्रभु मुझे दिव्य संगीत सुनाइए। हम लोग संगीत का अनुभव तो करते हैं, बढ़िया संगीत, अभी गाना हुआ, खूब आनंद हुआ, और बहुत ही उच्च कोटि का संगीत हो तो, और जो संगीत तज्ञ होवे और संगीत को समझने वाला है उसका अनुभव कर सकता है, हम लोग नहीं कर सकते। संगीत की फाइनरीज जो होती हैं, सूक्ष्मता इत्यादि का हम अनुभव नहीं कर सकते। जो संगीतज्ञ होता है वही ठीक ठीक संगीत का अनुभव कर सकता, उसमें बड़ा आनंद है, बड़ा उच्च कोटि का सुख है। सेंट फ्रांसिस ऑफ असिसी को उसका भी अनुभव हुआ, दर्शन नहीं कहेंगे, अनुभव हुआ। क्या हुआ? एक वायलिन, डिवाइन वायलिन, एक फरिश्ते ने आकर, एक एंजल ने डिवाइन वायलिन के ऊपर एक बार वो बो को चलाया, और उनको इतना आनंद हुआ, वो कहने लगे कि अगर दूसरी बार वो चलाता तो मैं आनंद से मर जाता। तात्पर्य यह है कि आध्यात्मिक जीवन का जो सुख है उसकी तुलना नहीं हो सकती। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, याद रखिए, कहते हैं सुखम आत्यांतिकम यत्तत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। क्या कहते हैं? आत्यांतिक जो सुख है, अत्यंतिक सुपरलेटिव सुख इंद्रियों से परे है, अतीन्द्रियम, और मात्र बुद्धि के द्वारा ही ग्राह्य किया जा सकता है, और कोई एक्सटर्नल रिलेशनशिप नहीं उसका, बाहर किसी वस्तु के से, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी ऑब्जेक्ट। एक बार अगर उसको प्राप्त कर लिया जाए तो उसके बाद कोई व्यक्ति तत्वतः अपनी परिस्थिति से कभी विचलित नहीं होता। वंस यू एक्सपीरियंस, उसके बाद में चाहे कितना भी प्रलोभन दीजिए, कितना भी भय दिखाइए, आगे क्या कहते हैं? यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः, जिसको प्राप्त करके अधिक, उससे अधिक कोई लाभ होगा उसकी इच्छा नहीं करता। संसार में बाकी जितनी चीजें हैं उसके अंदर अधिक लाभ की इच्छा है। कोई अगर 1 लाख रुपया पर महीना, आजकल तो हो गया है, कोई लोग 15,000 पर 20,000 कमाते हैं। मेरा एक मित्र है, वो तो कहता है कि मैं एक क्लास लेता हूं, उसका 500 रुपया या 1000 रुपया 1 घंटे का चार्ज करता हूं। वो ट्यूशंस के लेवल्स हैं। या फिर दूसरे कोई होगा तो 5,000 रुपया चार्ज करेगा। अलग अलग लेवल्स हैं जिसके ऊपर 1 घंटे का 1,000 रुपया, 1 घंटे का 2,000 रुपया, ऐसा ऐसा है। 1 लाख रुपया महीने का आपको ट्यूशन मिल रही है, किसी कंपनी, स्पेशल कंपनी, बड़ी कंपनी, वो सब मुझे बताता है, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। आप लोग जानते होंगे, नए जमाने के लोग, तो इसकी तो कोई लिमिट नहीं है। साल, दिन भर, महीने भर में 1 लाख कमाना या 1 करोड़ कमाना, इसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन यहां कहते हैं उस सुख को प्राप्त करने के बाद उससे अधिक किसी चीज की स्पृहा नहीं रहती, और कुछ नहीं चाहिए, लेने की इच्छा तक नहीं होती। और यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते, जिसमें स्थित होकर गुरु दुख से भी विचलित नहीं होता। अत्यंत अधिक दुख हो तो भी विचलित। अपने सामने आपके परिवार को मार डाला जाए, आपके हाथ पैर काट डाले जाएं, इन सब से भी विचलित नहीं होता। व्याख्या शास्त्रकार गुरुणापि दुखे न विचाल्यते, इसकी व्याख्या करते हुए ये सब बातें बताते। एक बार अगर किसी व्यक्ति को वह
परमात्मा का सुख प्राप्त हो जावे तो और किसी चीज की कोई दुख से विचलित नहीं होगा और उससे अधिक किसी की उसकी स्पृहा नहीं। ये बात शास्त्रकार कहते हैं और इसी को श्री रामकृष्ण ने यहां पर गौरी पंडित के माध्यम से कहलाया। कहा कि गौरी पंडित कहा करता था। गौरी पंडित एक बड़े विद्वान थे, बहुत अच्छे कोटि के साधक थे, जो श्री रामकृष्ण से मिले थे, श्री रामकृष्ण से अत्यंत प्रभावित हुए थे। उन्होंने तो ये कहा था, श्री रामकृष्ण ने जब कहा कि लोग मुझे अवतार कहते हैं, तब गौरी पंडित ने कहा था कि आप तो वह हैं जिनसे युग युग में अवतार होते हैं, आप तो वह पूर्ण ब्रह्म है जिनसे विभिन्न समय पर अवतार इत्यादि होते हैं। खैर, तो गौरी पंडित का यह कहना है कि वह सुख जो है उसकी कोई तुलना नहीं, आत्यंतिक सुख, उसके अधिक ऊपर कोई सुख नहीं। और इस सुख की व्याख्या हमारे शास्त्रों में बड़े अच्छे ढंग से कहा गया है। एक और सुख का विश्लेषण, अभी मैंने कहा 3-4 सुख, एक बच्चे का सुख, एक राजा का सुख, एक विद्वान का सुख और एक स्थिति का सुख। आप कह सकते हैं हम कौन सा सुख है जो सबसे अधिक सुख प्राप्त करते हैं और सब प्राप्त करते हैं? निद्रा का सुख है कि नहीं? और इसके ऊपर शास्त्रकारों ने बहुत विवेचन, बड़ा अच्छा विवेचन किया है। चाहे कितना भी भोग कीजिए, खूब शराब पीजिए, खूब भोग कीजिए, लोग खूब करते हैं, और उसके बाद में क्या, लेकिन फिर भी चलो अब टायर्ड हो गए, चलो आज जगह सो जाएंगे। इसमें भी टायर्डनेस हो जाती है, इसमें भी क्लांति आ जाती है। उसके बाद लगता है चलो चलो अब छोड़ के अभी जाके सोएंगे। तो फिर बढ़िया गद्दे पे लेट गए, लाइट बंद कर दी, कहीं डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का, तो थोड़ा सुख मिला। गद्दा अच्छा है, सब सुखा, एसी लगा हुआ है, सुख मिला। फिर भी अगर नींद नहीं आई, छटपट करते रहे, सब कुछ देखो नहीं, फिर क्या कहते हैं, नहीं टैबलेट लेना पड़ेगा, गोली। चाहे कितना भी बड़ा बड़ा विद्वान, बहुत बड़ा हो, राजा हो जावे, खूब धनी हो जावे, बिल गेट्स हो जावे, लेकिन नींद नहीं आए तो क्या होगा? किसी काम का नहीं। सब इतना है, बहुत सारे कहानियां इस प्रकार की हैं, घटनाएं हैं। बहुत पैसा है लेकिन नींद नहीं आती, जीवन में सुख ही नहीं। सारा जीवन पैसा पैसा करते निकल गया, लेकिन ठीक से सो ही नहीं सकते। वहां क्या होता है? उस स्थिति में क्यों सबसे अधिक सुख प्राप्त होता? याद रखिए, वही ये जो यहां रमण सुख की बात करते हैं, भगवान का दर्शन होने पर, ब्रह्म ज्ञान होने पर क्यों सबसे अधिक सुख? याद रखिए, विषय का सुख, रमण सुख, सेक्स सुख, शराब पीने का सुख से भी अधिक सुख है निद्रा में। ये तो मानते हैं सबको अनुभव। और क्यों? कहते हैं कि उस समय हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा में विलीन हो जाती है। वहां द्वैत नहीं रहता, एक रहता। वहां पर कोई ड्युअलिटी ऑफ सुख और सुख को अनुभव करने वाला, ये सब नहीं लिखता। विषय और विषय को अनुभव करने वाला, ये सब नहीं है। केवल एक रहता है, अद्वैत। इसलिए जब हम सो के उठते हैं तो क्या कहते हैं? बहुत सुख मिला, मैं कुछ नहीं जानता था। वहां पे जानने वाला और न जानने वाला कुछ नहीं था। ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान, ये नहीं था, ड्युअलिटी नहीं थी, डाइकोटमी, सुख को अनुभव करने वाला और सुख का विषय, ये सब नहीं था। तो कहते हैं हमारे शास्त्रकार कि जहां पर द्वैत नहीं होता वहीं पर सुख होता है। द्वितीयात् वै भवम भवति। जहां पर द्वैत है वहां पर भय होता है, जहां पर दो है वहां भय होगा। अगर आपकी कोई प्रिय वस्तु आपके साथ हो तो भय रहेगा कि कहीं चली नहीं जाए, वियोग का भय रहता है। और जो अनिष्ट, आप जो दूसरी व्यक्ति उसको आप अगर नहीं चाहते हो तो योग का भय, अनिष्ट योग
और इष्ट वियोग का भय हमेशा बना रहता है। द्वितीयात् वै भयम भवति, सुख नहीं होता वहां पर। तो निद्रा में ऐसी स्थिति होती है कि जब हम अपने स्वरूप में विलीन हो जाते हैं, इसलिए हमको सबसे अधिक सुख मिलता है। लेकिन निद्रा के साथ समस्या यह है कि हम उसको उस स्टेज में नहीं जानते। जब हम उठते हैं तब कहते हैं कि बड़ा सुख से सोया, बड़ा आनंद आया। उठते हैं तब बोलते हैं, उसके पहले नहीं होता। क्या निद्रा का सुख जागृत रहते रहते प्राप्त किया जा सकता है? क्या जागृत निद्रा हो सकती है? और ये जागृत निद्रा ही समाधि है। योग के द्वारा विभिन्न प्रकार से इस बात को लोग जानते हैं, अनुभव करते हैं। जागृत निद्रा द्वैत का विलीन, परमात्मा के साथ एक हो जाना, लेकिन जागृत रहना, इसी को कहते हैं समाधि। और इसीलिए कहते हैं कि उस समाधि में सबसे अधिक सुख प्राप्त होता है। इसी बात को उपनिषदों में भी कहा गया है। कई लोग कहते हैं कि हमारा जो भारतीय दर्शन है ना, वो सब दुख की बात ज्यादा करता है, वैराग्य की बात करता है, ये मायावाद की बात करता है, जगत मिथ्या है, ये संसार धोखे की टट्टी है, संसार में मत पड़ो, वैराग्य की बात इत्यादि करते हैं। ऐसी बात नहीं। हम लोगों ने सुख का विवेचन भी बहुत किया है। तैत्रीय उपनिषद में एक आनंदवल्ली करके एक सेक्शन है, मैं उसका रेफरेंस कई बार दिया है मैंने। आनंद सेक्शन ऑन हैप्पीनेस या ब्लिस, और उसमें अलग अलग प्रकार के आनंदों का वर्णन किया। पहला मानुष आनंद, लोग सुख चाहते हैं, मनुष्य सुख चाहते हैं, तो हम लोगों का कंसेप्ट क्या है सुख का? अच्छी नौकरी मिले, सफिशिएंट पैसा मिले, बैंक बैलेंस होवे, एक मकान होवे, कार होवे। मोबाइल फोन की तो बात ही नहीं करता हूं। मोबाइल फोन तो आजकल जैसे खाना पीना हो गया ना, वैसे मिनिमम नेसेसिटी हो गई, बेयर नेसेसिटी, उसको कुछ वैसा ही नहीं। आप कल्पना कर लीजिए, बढ़िया मकान होवे, एक क्या गार्डन हाउस हो, बाहर कहीं होवे, अच्छा बगीचा होवे, आप कुछ भी करना कल्पना कर लीजिए। यही तो है ना जीवन में। हमारे कंसेप्ट क्या है? यही होगा। एक मैरिड होवे, पति पत्नी होवे, 2 बच्चे हुए, बच्चे सेटल होवे, बैंक बैलेंस इत्यादि सब हो गया ना। ये अपने एक कंसेप्ट, जीवन का कंसेप्ट, सुख का कंसेप्ट। लेकिन हमारे उपनिषदकार, इनके इमेजिनेशंस जो है ना, वो हम पार नहीं पा सकते। वो कहते हैं युवा स्यात् आशिष्टो दृढ़िष्टो बलिष्ठः युवा स्यात् साधु युवाध्यायकः। आशिष्टः कल्चर्ड पर्सन, दृढ़िष्ट हमारा बॉडी जो है वो ठीक होना चाहिए। उम्र बुढ़ापा नहीं, अब हम 70 बरस की उम्र में क्या सुख आनंद करेंगे? 20-25 बरस की उम्र होवे, युवक होवे, समस्त इंद्रियां सतेज होवे। कल्चर्ड, याद रखिए, अनकल्चर्ड व्यक्ति जिसमें एकाग्रता नहीं, वो सुख का अनुभव नहीं कर सकता। सुख के अनुभव के लिए भी संयम की आवश्यकता। तो आशिष्ट, शिष्ट, दृढ़िष्ट, दृढ़ हो, बलवान हो, युवक हो, साधु हो, सच्चरित्र वाला व्यक्ति हो, उस व्यक्ति को ये सारी पृथ्वी धन धान्य से युक्त उसकी हो जाए। वित्तस्य, धन से पूर्ण, वृत्त से पूर्ण, सारी पृथ्वी का एक छत्र राजा। तो वो एक मकान या 2 मकान और एक आउट हाउस और एक गार्डन हाउस, इसके कंसेप्ट से बहुत ऊंचा कंसेप्ट। तस्य एको मानुष आनंद, उसको जो आनंद होगा वो एक मनुष्य आनंद का यूनिट, इवन यूनिट ऑफ ह्यूमन एंजॉय, ह्यूमन ब्लिस। फिर उससे 100 गुना गंधर्वों का आनंद। कहते हैं कि गंधर्वों के सेंसेस बहुत स्ट्रांग होते हैं, सटल होते हैं। उससे 100 गुना गंधर्वों का आनंद।
उससे 100 गुना पितरों का आनंद आप मल्टीप्लाई करते जाइए। हमारे जीवन में देख लीजिए, संसार में देख लीजिए, तो एक कुत्ते का आनंद, उससे कई गुना दूसरे किसी पशु का आनंद, उसके बाद में एक गरीब मनुष्य का आनंद, उसके बाद एक धनवान मनुष्य का आनंद, करते जाइए, करते जाएं। जैसे हमारे यहां तो कहा ना, धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। ये ग्रेडेशंस हो गए। एक धनहीन का भी सुख है, धनवान का सुख है, उससे ज्यादा राजा का सुख है, राजा के ज्यादा महाराजा का सुख है, महाराजा से ज्यादा इंद्र का सुख है, इंद्र से ज्यादा ब्रह्मा का सुख है, ब्रह्मा से ज्यादा विष्णु का सुख है। तो ग्रेडेशंस हैप्पीनेस हैं। ये यहाँ उपनिषद में भी बताया गया है। गंधर्व सुख, उसके बाद पितरों का सुख, उसके बाद में एक आजान देवता का, अलग अलग ग्रेड्स ऑफ देवताओं का सुख, उसके बाद इंद्र का सुख, ब्रह्म का सुख इत्यादि। और फिर बाद में क्या कहते हैं, मैंने तो ये कहा ना, धनहीन कहे धनवान सुखी इत्यादि, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। उसके बाद तुलसीदास जी बोलते हैं, तुलसीदास बिचारी कहे हरि नाम बिना सब लोक दुखारी। हरि नाम के बिना सारा लोक दुखारी है। यहां तो उन्होंने दुख की बात कही। ये जितने भी ग्रेडेशंस हैं, इसमें कहीं ना कहीं दुख विद्यमान है। भगवान के बिना सच्चा सुख नहीं मिलता। लेकिन जो मैं उपनिषद की चर्चा कर रहा हूं, वहां पर वो कहते हैं कि ये जितने ग्रेडेशंस हैं सुख के, एक मनुष्य आनंद से लेकर गंधर्व आनंद, पितरों का आनंद, इंद्र का आनंद, ब्रह्मा का आनंद, ये सारे के सारे आनंद श्रोत्रियस्य अकामहतस्य, उस व्यक्ति को प्राप्त होते हैं जिसके मन में कोई कामना नहीं। ब्रह्मज्ञानी को, ये जो ब्रह्मज्ञान की बात, ब्रह्मज्ञान की बात कह रहे हैं ना, ये सारे के सुख उस व्यक्ति को प्राप्त होते हैं जो ब्रह्मज्ञानी है। यानी वहां तो कहा श्रोत्यस्य अकामहतस्य, जो श्रोत्रिय है यानी शास्त्रों को जानता है, यानी शास्त्रों में प्रतिष्ठित हो गया है। जिस शास्त्रों में जो उच्चतम स्थिति बताई है उसका वर्णन है। लेकिन उसके साथ ही साथ एक बहुत सुंदर बात कही है, और वह है अकामहतः। काम यानी वासना, इच्छा, जो वासना इच्छा के द्वारा हत नहीं है, इंजुरी नहीं, कामना का बाण जिसको नहीं लगता, उसको ये सारे के सुख प्राप्त होते हैं। अब कामना इच्छा पूर्ण होना, इससे तो सुख मिलता है। आपके मन में इच्छा हो, यार आइसक्रीम खाना है, तो किसी तरह से घूम घाम के चलो भाई आज आइसक्रीम खाएंगे, दोस्तों के साथ बैठ के मस्ती से आइसक्रीम खाया। आइसक्रीम खाने की इच्छा जब पूर्ण हुई तब आपको सुख मिला। और यहां तो कहते हैं कि कामना नहीं होना। बात यह है कि जब कामना पूर्ण होती है तब सुख मिलता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को कामना हो ही नहीं, तब तो उसमें सुख ही सुख है। कामनाहीनता ही सुख है। बीइंग डिजायरलेस या डिजायरलेसनेस इज ब्लिस, आनंद। इसलिए मां शारदा कहती थी कि भगवान से जब प्रार्थना करना हो तो क्या प्रार्थना करोगे? धन की इत्यादि की प्रार्थना मत करो। प्रार्थना करो किसकी? कि प्रभु हमें तुम कामना रहित करो, निर्वासना होने की प्रार्थना करो। और जब कोई व्यक्ति निर्वासना हो जाता है, वह व्यक्ति सबसे सुखी होता है, वही ब्रह्म ज्ञान। तो हमने यहां पर ये आनंद की चर्चा थोड़ी विस्तार से करने का प्रयत्न किया। अब उसके बाद में दूसरा विषय प्राप्त हो रहा है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, व्याकुल होकर भगवान को पुकारना चाहिए। गुरु के श्री मुख से सुन लेना चाहिए कि वे क्या करने से मिलेंगे। गुरु तभी मार्ग बतला सकेंगे जब वे स्वयं पूर्ण ज्ञानी होंगे। पूर्ण ज्ञान होने पर वासना चली जाती है। 5 वर्ष के बालक का सा स्वभाव हो जाता है।
दत्तात्रेय और जड़ भरत बालक के स्वभाव के थे। यहां पर श्री रामकृष्ण दूसरी बात कहते हैं। वो कहते हैं भगवान को प्राप्त करना, जो चरम सुख की चर्चा अभी हमने की है, ईश्वर का दर्शन प्राप्त करना, जिसको प्राप्त करने पर करोड़ गुना सुख प्राप्त होता है, वह कैसे होगा? उसके दो उपाय श्री रामकृष्ण यहां बताते हैं। पहला है गुरु के श्रीमुख से सुनना चाहिए कि वे क्या करने से मिलेंगे। एक इंस्ट्रक्शन प्राप्त कर लो गुरु से, कैसे प्राप्त करना। मंत्र दीक्षा वगैरह जब होती है तो बताते हैं कि मंत्र का जप कैसे करना। और भी शास्त्रों में बात है, किसी के पास जाओ कि प्रभु भगवान के दर्शन क्या हो, कैसे होंगे, कहेंगे भाई ऐसा ऐसा करो, ऐसा करो, ये करो, वो करो। तो गुरु से आपको इंस्ट्रक्शन प्राप्त करनी चाहिए, व्हाट इज द पाथ। लेकिन एक उपाय श्री रामकृष्ण यूनिवर्सल पाथ बताते हैं। एक उपाय जो बताते हैं वो गुरु हो न होवे सबके लिए लागू है। श्री रामकृष्ण का बहुत बड़ा मैसेज, सबसे महत्वपूर्ण संदेश श्री रामकृष्ण का है। क्या है? व्याकुल होकर उन्हें पुकारना चाहिए। कोई भी पथ लो, अलग अलग प्रकार के गुरु हैं, हिंदू गुरु हैं, मुसलमान हैं, वैष्णव हैं, शाक्त हैं, अलग अलग मार्ग बताते हैं। चाहे कोई सा भी मार्ग लो, लेकिन व्याकुलता परम आवश्यकता है। इंटेंसिटी, तीव्रता। आप सचमुच चाहते हो क्या भगवान को? ये बात, अगर तीव्रता से चाहते हो, उसके बहुत सारे दृष्टांत हैं किस प्रकार से। अगर यह कन्विंस हो जावे कि पास में एक चोर है और चोर इस कमरे में है, उसको अगर पता चल जाए कि कमरे के पास में दूसरे कमरे में बहुत बड़ा खजाना है, वो क्या सोएगा? यहां पे प्रोफेशनल चोर है, वो सो सकेगा? व्याकुल हो जाएगा, छटपट करेगा, अरे मिलना चाहिए। किस तरह हो, सेंध लगा के देखा, अरे तो लोहे का बना हुआ है, ये तो बढ़िया बहुत स्ट्रांग स्टील है, तो क्या नीचे से चलें? व्याकुल हो जाए। ऐसी व्याकुलता अगर कोई व्यक्ति के मन में पूरा कन्विक्शन हो जाएगा कि भगवान को प्राप्त करने पर लाखों करोड़ों गुना सुख प्राप्त होगा, तब वो व्याकुल हो जाए। और व्याकुल होकर पुकारना चाहिए, श्री रामकृष्ण कहते हैं। श्री रामकृष्ण के संदेश का बहुत महत्वपूर्ण भाग है ये। हर 5 पेज में आप देखेंगे व्याकुल होकर पुकारो, व्याकुल होकर पुकारो। संसार के लोग धन संपत्ति के लिए आंसू बहाते हैं, पत्नी के लिए, पुत्र के लिए सब आंसू बहाते हैं। भगवान के लिए कौन रोता है? भगवान के लिए अगर रोए तो भगवान के दर्शन होते हैं। ये व्याकुलता की बात भगवान श्री रामकृष्ण कहते हैं। श्री मुख से गुरु से उपदेश प्राप्त कर लो और उसके बाद में व्याकुल होकर तीव्रता के साथ उसमें लगो रहो, तो भगवान के दर्शन। गुरु तभी मार्ग बता सकेंगे जब वे पूर्ण ज्ञानी होंगे। पूर्ण ज्ञानी होने पर वासना चली जाती है, 5 वर्ष के बालक का स्वभाव हो जाता है। दत्तात्रेय जड़ भरत बालक स्वभाव के थे। यहां पर अब पूर्ण ज्ञानी के लक्षण भगवान श्री रामकृष्ण बताते हैं। जो गुरु होते हैं उसको ज्ञानी होना आवश्यक है। खुद तो जाना नहीं और दूसरे को जनाने चला तो कैसा होगा? अंधे नेव नियमाना यथा अंधा। अंधा दूसरे अंधे को ले जा रहा है, दोनों गड्ढे में पड़ेंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि भगवान को अगर प्राप्त करना है, गुरु हो तो वो ज्ञान होना चाहिए। वो गया तो पहुंचा तो है कि नहीं पहुंचा, इसलिए कहते हैं गुरु को सिद्ध होना चाहिए। स्वामी भूतेशानंद जी कहा करते थे गुरु को सिद्ध होना चाहिए। सिद्ध नहीं तो कम से कम शुद्ध तो होना ही चाहिए। जिसका जीवन अपवित्र है वो आध्यात्मिक गुरु नहीं हो सकता। फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, बायोलॉजी पढ़ा सकता है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन के लिए शुद्ध होना आवश्यक है। ये आध्यात्मिक जीवन और मार्गदर्शन ये प्रवचन देने की चीज नहीं है, मैंने बोल दिया और आप लोगों ने सुन लिया, ये बात नहीं है। स्वामी विवेकानंद के संबंध में कहा करते थे कि ज्ञान डायरेक्टली दिया जा सकता है। जैसे एक वस्तु को उठा के दूसरे ने दिया, उसी प्रकार से ज्ञान दिया जा सकता है। जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है वो ज्ञान को दे सकते हैं। इसे कहते हैं ठीक ठीक गुरु। और ये जो गुरु होते हैं ये दत्तात्रेय और जड़ भरत के समान
बाल स्वभाव के होते हैं। दत्तात्रेय और जड़ भरत की बात आप शायद जानते होंगे। ये अवधूत दत्तात्रेय का वर्णन श्रीमद् भागवत में आता है और जड़ भरत का भी दृष्टांत श्रीमद् भागवत में आता है। ये दत्तात्रेय जो अवधूत के 24 गुरु की चर्चा आप लोगों ने यहाँ पर पहले हुई थी उद्धव गीता के अंदर, वो जाते हैं और उसके बाद में राजा, कौन से राजा, एक अभी याद नहीं आ रहा, याद है यदु उनसे कहते हैं कि आप ऐसे कैसे हुए, आप तो तेजस्वी हैं, युवक हैं, लेकिन फिर भी आप परिव्राजक के रूप में रहते हैं, संसार की ओर आकृष्ट नहीं होते हैं, क्या कारण है आपका? तो वो कहते हैं कि मैंने 24 गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया है इत्यादि। ये तो हुआ दत्तात्रेय के बारे में। और जड़ भरत की कथा इस प्रकार है। राजा भरत, जिसके नाम से ये भारतवर्ष पड़ा, ये राजा भरत जब बुढ़ापा हुआ तो रिटायर होकर जंगल में चले गए। ये रिटायरमेंट एक इम्पॉर्टेंट बात है, याद रखिए। उस उम्र पे आके रिटायर होकर पहले के लोग वो वानप्रस्थ आश्रम में चले जाते थे। अपने पुत्र के ऊपर, अपने प्रोजनी पे सब भार छोड़ दिया, अब चलो बाबा उनको अपना काम करने दो, नई जनरेशन है उनको करने दो काम, आप अपने रिटायर हो, भगवान में मन लगाओ। ये जाके भगवान में मन लगाने लगे। एक कुटिया में बैठकर कि इतने में एक शेर एक हिरनी के पीछे दौड़ा। वो हिरनी बिचारी नदी को पार करने के लिए कूदी, लेकिन पूरा पार नहीं हुई, पानी में गिर गई और एक गिरते समय उसने छोटे से बच्चे को जन्म दे दिया। और हिरनी तो बह गई। ये भरत, राजा भरत वहां पे थे, उन्होंने उस बच्चे को उठा लिया, हिरण के बच्चे को उठा के उसको अपने पास रखा, उसकी सेवा शुश्रूषा की, उसको बड़ा किया, उससे आसक्त हो गए। और जब मरे तब हिरण का ध्यान करते करते मरे, तो अगला जन्म उसका हिरण का हुआ, तब भी ज्ञान था। उसके बाद में जब फिर मरे, तब उसके बाद में एक ब्राह्मण के घर में एक युवक के रूप में जन्म हुए, लेकिन उनको ज्ञान पहले से था, सारा ज्ञान था, सिर्फ कर्म कटने थे, उसके लिए वो रहे। और उस अवस्था में एक बच्चे की तरह रहा करते थे। श्री रामकृष्ण कहते थे कि 4 प्रकार के ज्ञानी होते हैं, एक बालवत, दूसरा जड़वत, तीसरा उन्मत्तवत, चौथा पिशाचवत। बालवत बच्चे जैसा, कैसा भी खेल रहा है, जब आप जानते हैं बच्चा किस प्रकार से होता है, फ्री होता है, तो ये ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति बालक के समान होते हैं। दूसरे होते हैं जड़वत, ये जड़ भरत सच पूछा जाए जड़वत, बालवत भी थे जड़वत भी, जड़ बने रहते थे, बैठे हुए हैं, कुछ बोलते नहीं करते नहीं, अंदर पूर्ण ज्ञान है। और फिर राजा एक रहुगण वहां से जा रहा था, उसके जो डोली ले जाने का, पालकी ले जाने वाला एक व्यक्ति बीमार हो गया, तो उसको पकड़ के इसको लगा दिया, मोटा था जो जड़ भरत थे, उसको लगा दिया। वो लगा दिया तो जाने लगे, तो वो हिलडुल लगी थी। फिर उसने कहा, अरे क्यों, ठीक से क्यों नहीं चलता रे? तब उन्होंने, वो जड़ थे, बातचीत नहीं करते थे, पहली बार अपने मुंह से अपना मुंह खोला और उन्होंने अद्भुत ज्ञान की बातें कही। तो ये जड़वत। तीसरा है पिशाचवत, अपने खाने पीने का कोई नियम नहीं, गंदे रहता है, पड़ा रहता है, कोई नियम नहीं, लेकिन पूर्ण ज्ञानी। श्री रामकृष्ण ने एक पिशाचवत ज्ञानी का दर्शन किया था। वो खाना खाने गया, पागल जैसा दिखता था, वहां गया तो लोगों ने उसको भगा दिया। तो वो जहां पे पत्तलें पड़ी हुई थी वहां चला गया, कुत्ते खा रहे थे, तो कुत्ते को हटा के, कुत्ते ने कुछ नहीं बोला, कुत्ते को हटा के वो उनसे खुद छीन छीन के खाने लगे। वो पिशाचवत। और उन्मत्तवत, पागल की तरह। ये 4 प्रकार के ज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी होते हैं। यहां पर श्री रामकृष्ण बालवत ज्ञानी की चर्चा कर रहे हैं। शंख बज गया है, 5 मिनट में आरती प्रारंभ होगी। हम यहीं पर इस बात को समाप्त करते हैं।